Dear students, today we will learn about atomic radius, types of atomic radius, variation of atomic radius within a group and across a period. First, atomic radius. Atomic radius refers to the size of an atom or atomic size. Atomic size. If an atom is considered to be a sphere, its size is given by the radius of the sphere, commonly called as the atomic radius. Conventionally, atomic radius is defined as the distance between center of the nucleus, center of the nucleus and the outermost shell which contain electron of an isolated atom. एटॉमिक रेडियस ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे वहां तक का फैसला होता है. फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन एटम. इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1. इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1. इट्स स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कंटेन वन शेल, दैट इज K शेल. इसका साइज जो होगा अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू दिस शेल, दैट इज K शेल, इज द साइज ऑफ द एटॉमिक साइज ऑफ द हाइड्रोजन एटम. Similarly, in case of calcium, atomic number 20, electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. तो इसमें 4 शेल्स हैं कैल्शियम में. 1s शेल है और ये 2 वाली, ये 3rd शेल, ये 4th शेल. इसमें 4s शेल जो है इट इज द आउटर मोस्ट शेल. लास्ट शेल जो है ये 4s शेल है, विच इज आल्सो कॉल्ड एज द वैलेंस शेल और अल्टीमेट शेल. ये जो है इट इज द सेकंड लास्ट शेल है जिसको पेनल्टीमेट शेल कहते हैं. ये प्री पेनल्टीमेट शेल है और ये एंटी पेनल्टीमेट शेल्स है. तो इसके अंदर 4 शेल्स हैं. तो इसका स्ट्रक्चर जो हम बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द 4 शेल्स बनानी है. 1, 2, 3 एंड वी हैव 4 शेल्स. तो ये 4 शेल. तो इस पर्टिकुलर केस में न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर चौथी शेल तक का डिस्टेंस जो है वो इसका एटॉमिक रेडियस कहलाएगा. According to Bohr, theoretically we have infinite number of shells are possible, but practically we have 7 shells. यानी कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, तो इसके इर्द गिर्द हम प्रैक्टिकली 7 शेल्स बना सकते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 शेल्स. फर्स्ट शेल n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, 5, 6 and n is equal to 7, where n is the principal quantum number. This shall also designated as K, L, M, N, O, P and Q. तो फॉर दिस पर्टिकुलर केस, इस पर्टिकुलर केस के लिए हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस जो होगा इस डेफिनेशन के मुताबिक सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू दिस लास्ट शेल जो है, 7th शेल जो है, वहां तक का डिस्टेंस है. ये डेफिनेशन जिसमें हमने आइसोलेटेड एटम की बात की है, सिंगल एटम की बात की है, हमने देखा कि डिफरेंट एटम्स का जो साइज जो है इस डेफिनेशन के मुताबिक डिफरेंट है. ये डेफिनेशन लोअर क्लासेस के लिए, 9th 10th क्लास के लिए जो है ये सही है, लेकिन हायर लेवल के लिए ये कंसेप्ट जो है वैलिड नहीं है. इसमें बहुत सारी कमियां हैं, यानी कि ये आगे जो है ये डेफिनेशन बड़ी क्लासेस के लिए ये नहीं चलती. उसका मेन रीज़न जो है, यानी कि इस डेफिनेशन में हमने सिंगल एटम की बात की है, आइसोलेटेड एटम की बात की है. तो एटम बहुत स्मॉल होता है, इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड, इट इज टू स्मॉल टू बी आइसोलेटेड, यानी कि इसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते. यानी इट वुड टेक अबाउट 100 मिलियंस एटम्स टू मेक ए लाइन 1 इंच लॉन्ग. आपको 1 इंच लंबी लाइन बनानी है, इसके लिए आपको 10 करोड़ एटम जो है वो इकट्ठा करना पड़ेगा. यानी कि एटम इतना छोटा होता है, तो हम इसको अलग नहीं कर सकते. तो हम ये बता नहीं सकते कि इसका साइज जो है ये इतना हो सकता है. फर्स्ट रीजन हमने देखा कि एटम कैन नॉट बी आइसोलेटेड. एटम जो है वो आइसोलेट नहीं किया जा सकता, बहुत छोटा होता है, आइसोलेट नहीं किया जा सकता. दूसरा, हमारे पास एटम के बहुत सारे मॉडल्स हैं. जैसे हमने अभी बात की
बोहर मॉडल के मुताबिक एटम जो है वो उसके इर्द गिर्द जो है एक्सटर्नल पार्ट में शेल्स हैं, सर्कुलर पाथ्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अगर हम समरफील्ड मॉडल की बात करें तो समरफील्ड ने बताया कि जो न्यूक्लियस जो होता है वो सेंट्रल पार्ट नहीं होता है। असल में न्यूक्लियस जो है वो समवट जो है वो लिटिल बिट वो अवे फ्रॉम द सेंटर से थोड़ा दूर होता है। तो ये अगर एक शेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस और यहाँ पे शेल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से दूर है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन एट दिस पोजीशन। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ इस पोजीशन पे है तो ये इसका डिस्टेंस यहाँ पे कम है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है। तो ये एलिप्टिकल ऑर्बिट का जो कंसेप्ट जो है समरफील्ड मॉडल का, उसके मुताबिक उसमें ये डेफिनेशन जो है ये एप्लीकेबल नहीं है। तो हमारे पास जो 3D मॉडल जो हैं जिसमें हम न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है हम सर्कुलर शेप जो है स्फेरिकल शेप के ऑर्बिट्स मानते हैं, तो वो स्फेरिकल ऑर्बिट्स जो हैं हमने अपने बुक्स में इस तरह की शक्लें देखी होंगी एटम की, बहुत डिफरेंट टाइप्स की शेप्स हैं। तो उसमें हम ये ऑर्बिट्स जो हैं वो इस तरह के हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि एटम जो है एटम की फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है, एटम की जो फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है। तो ये लिख सकते हैं एटम डू नॉट हैव फिक्स्ड और स्पेसिफिक बाउंड्री, इसकी फिक्स्ड बाउंड्री नहीं होती। थर्ड, अकॉर्डिंग टू क्वांटम व्यू के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी पोजीशन को हम प्रिसाइसली डिटरमाइन नहीं कर सकते। जैसे कि हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में पढ़ते हैं कि जो it is impossible to determine the exact position and momentum of a revolving electron with absolute certainty। यानी कि if the uncertainty in position is small then the uncertainty in momentum would be large and vice versa। यानी कि आप बैक वक्त इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम जो है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन जो है वेव की तरह बिहेव करता है, तो वेव ही नेचर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर इलेक्ट्रॉन की शेल है, तो ये जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होगा उसकी पोजीशन जो है नो फिक्स्ड पोजीशन। तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की नो फिक्स्ड पोजीशन। तो फिक्स्ड पोजीशन भी आप नहीं करते। इन स्पाइट ऑफ दीज लिमिटेशन वी मस्ट हैव सम ऑपरेशनल कंसेप्ट ऑफ टर्म एटॉमिक रेडियस। इसके लिए हम एटम्स को बॉन्डेड स्टेट में स्टडी करते हैं। बॉन्डेड स्टेट, बॉन्डेड स्टेट में साइज ऑफ एटम जो है वो डिपेंड करता है नेबरिंग एटम पे एंड नेचर ऑफ बॉन्ड पे डिपेंड करेगा। ऑन दिस बेसिस देर आर 4 operational concepts of term atomic radius. These are, number first, covalent radius. If the bonding is covalent. Number second, ionic radius. If the bonding is ionic. Van der Waals radius. If the two atoms are not joined by chemical bond, no bonding, no chemical bonding. And fourth one, we have metallic radius. Radius for metallic bonding. ये 4 तरह के हमारे पास कंसेप्ट्स हैं एटॉमिक रेडियस के। कोवेलेंट रेडियस है अगर बॉन्डिंग क्या है, कोवेलेंट है, ठीक है। इस तरह आयनिक कंपाउंड में उनका हम आयनिक रेडियस लेते हैं क्योंकि उनमें आयनिक बॉन्ड होती है। वैन डर वाल्स रेडियस यानी कि वो जैसे नोबल गैसेस हैं उनमें हम इसका वैन डर वाल्स रेडियस ले लेते हैं। और मेटलिक जो मेटल्स जो हैं उनमें हम मेटलिक रेडियस लेते हैं। तो हम इन 4 डिफरेंट टाइप्स के रेडियस जो हैं इनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। नंबर फर्स्ट इज द कोवेलेंट रेडियस। आज के वीडियो लेक्चर में हम कोवेलेंट रेडियस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 3 रेडियस जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी उसमें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस डिफाइंड एज द हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, न्यूक्लियर डिस्टेंस between the bonded atom, bonded atoms.
कोवेलेंट रेडियस ये कोवेलेंट कंपाउंड्स में होता है। अब कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनमें क्या होता है कि एटम्स जो हैं कम क्लोज टुगेदर अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दे ओवरलैप, ये ओवरलैप करते हैं और जो है वहाँ पे बॉन्ड बनती है, इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। तो इसमें एटॉमिक रेडियस जो होगा, दैट मीन्स कोवेलेंट रेडियस जो होगा, वो हम कह सकते हैं हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द बॉन्ड एटम। बॉन्डेड एटम का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के दरमियान का डिस्टेंस जो है, उसका जब हम हाफ कर देंगे तो वो हाफ जो होगा वो कोवेलेंट रेडियस होगा। कोवेलेंट रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। But internuclear distance is also called as the bond length. So we can also write covalent radius is also equal to bond length. Bond length. For homonuclear diatomic molecule, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें आइडेंटिकल एटम्स होंगे, जैसे ए टाइप मॉलिक्यूल, हमारे पास ए टाइप मॉलिक्यूल या A2 टाइप मॉलिक्यूल जो हैं जिसमें दोनों एटम जो हैं सेम है, उनको हम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। तो उन मॉलिक्यूल्स में सपोज एटम ए है और ये भी एटम ए है, एटम ए और एटम ए कम क्लोज टुगेदर एंड फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें सपोज ये न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है इसको हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं। सपोज ये डिस्टेंस जो है इट इज डी है, हमारे पास डी डिस्टेंस है, तो इसका हाफ जो होगा इट इज द कोवेलेंट रेडियस। तो हम कहेंगे आर कोवेलेंट फॉर दिस ए टाइप मॉलिक्यूल इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी, हाफ ऑफ डी या डी बाई टू। फॉर एग्जाम्पल internuclear distance of oxygen molecule। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में दो एटम हैं, ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन एटम। तो इन ऑक्सीजन एटम के दरम्यान में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है ये हमारे पास ये एस्टिमेटेड है, ये हमारे पास 1.32 एंगस्ट्रॉन है, 1.32 एंगस्ट्रॉन। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1.32 एंगस्ट्रॉन है। अब इसका जो कोवेलेंट रेडियस जो होगा, और कोवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन एटम जो होगा, वो हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दैट 1.32 डिवाइड बाई 2 विच कम्स आउट टू 0.66 एंगस्ट्रॉन। ये था होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में। नाउ हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। इन केस ऑफ हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल, हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल हैं जिनमें एटम्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते। जैसे AB टाइप मॉलिक्यूल है जिसमें एग्जांपल हमारे पास HCl जो है ये हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि दोनों एटम जो हैं वो डिफरेंट है। कोवेलेंट रेडियस जो है ऐसे मॉलिक्यूल का वो हम निकालते हैं बाय स्टीवनसन रिलेशन, स्टीवनसन रिलेशन से। स्टीवनसन रिलेशन क्या है कि रेडियस ऑफ कोवेलेंट जो है, कोवेलेंट रेडियस ऑफ एटम्स जो हैं जो केमिकली कोवेलेंट बॉन्ड से ज्वाइंड हैं, जिनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो ये वाला है, ठीक है। और इसमें ये D जो है इट इज़ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, और A का जो रेडियस जो आ जाएगा वो RA इसका है और RB इसका है। तो R कोवेलेंट AB टाइप मॉलिक्यूल जो है इज गिवन बाय दिस रिलेशन RA प्लस RB, रेडियस ऑफ एटम A एंड रेडियस ऑफ एटम B माइनस 0.09 इंटू काई A माइनस काई B। हेयर काई A एंड काई B जो है these are the electronegativities of atom A and B। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है कि ये जो बॉन्ड जो है जैसे कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड में यहाँ पे क्या है, ये डिफरेंट एटम्स हैं, तो ये आप एक दूसरे को
अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। तो काई ए एंड काई बी इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। फॉर एग्जाम्पल HCl जो है हमारे पास, जैसे HCl के पास एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस, और क्लोरीन के पास जो है एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये आपस में शेयर करेंगे अपनी ऑक्टेट को और अपने डिप्लेट को कंप्लीट करने के लिए। तो शेयर करने के बाद जो बॉन्ड बनेगी, ये हमारे पास इस तरह से बॉन्ड बनेगी H और Cl के दरम्यान में। अब जो क्लोरीन जो है इट इज समवट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है वो अपनी तरफ खींच लेगा। और जो क्लोरीन हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, पास पॉजिटिव, उसके पास नेगेटिव चार्ज। तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो इसका डिफरेंस जो है हम ये कह सकते हैं काई ए यहाँ पे होगा, सपोज एटम ए है तो 3.5 है इसका, और इसकी काई ए जो है इज द 2.1 है। तो कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हमारे पास कंडीशन यही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो हो वो 1.9 से कम होनी चाहिए, 3.5 2.1, तो ये इट कम्स आउट टू बी 1.4। सो दिस बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड। एक बॉन्ड क्या है, ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है। नाउ वेरिएशन ऑफ कोवेलेंट रेडियस या एटॉमिक रेडियस इन ए पीरियड, एक पीरियड के अंदर किस एटम का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है और किसका कम है। तो हम ये एटॉमिक रेडियस जो है हमारा जनरल जो है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगी तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होगा विद इन ए पीरियड। सपोज हमारा पीरियड है, सेकंड पीरियड एलिमेंट है हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड वी हैव नियॉन। ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है। इसमें लिथियम का एटॉमिक नंबर जो है 3 है, 4 5 6 7 9 और 10। इसमें न्यूक्लियर चार्ज जो मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज प्रोग्रेसिवली बाय 1 यूनिट, बट द एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स इंटर इन द सेम शेल, वो सेम शेल में क्या हो रहे हैं, इंटर हो रहे हैं। तो उस सूरत में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर पुल्ड क्लोज टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के नज़दीक आ जाएंगे, तो दिस काज डिक्रीज इन साइज इन ए पीरियड, एक पीरियड के अंदर साइज इस वजह से डिक्रीज होगा। रीजन वेरिएशन नंबर सेकंड, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ए ग्रुप, ग्रुप के अंदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, ये इंक्रीज होगा टॉप से, सबसे छोटा ऊपर है एक ग्रुप का और सबसे बड़ा एलिमेंट जो होगा वो लास्ट वाला एलिमेंट होगा। तो ये इसका रीज़न ये है कि एट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, बट देयर इज आल्सो इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, उसमें शेल्स नंबर जो है वो भी इंक्रीज होंगी। तो यहाँ पे इंक्रीज नंबर ऑफ शेल्स जो है दे हैव इफेक्ट ऑफ इंक्रीज नंबर ऑफ शेल्स जो हैं इज मोर प्रोनाउंस्ड देन द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। तो उसकी वजह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो फासला जो होता है वो दूर ज़्यादा हो जाता है। तो दिस काज इंक्रीज इन साइज ऑफ द एटम विद इन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो हम ये कह सकते हैं कि एक पीरियड के अंदर पहला एटम जो है बड़ा होगा, उससे दूसरा एटम छोटा होगा, इस तरह से साइज जो होगा वो डिक्रीज होता जाएगा। वेयर इन ए ग्रुप के अंदर पहला एटम अगर ये है, इसका दूसरा एटम जो होगा, दूसरा ग्रुप एटम जो बड़ा होगा क्योंकि उसमें शेल्स नंबर जो है इंक्रीज हुई, थर्ड उससे बड़ा होगा एंड सो ऑन।